मैं आपको राउंड शेप में, अगर जो गर्म कुर्ती होती है वो राउंड शेप में होती है हमारी, तो उसकी कटिंग मैं आपको बताऊंगी। तो उसकी जो कटिंग है मैं पहले आपको पार्ट 1 में, वीडियो पार्ट 1 में डाल चुकी हूँ। जो आज स्टिचिंग है वो पार्ट 2 इसमें डालूंगी। तो उसकी स्टिचिंग हमें कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये राउंड शेप में हमारा जो गरम सूट होता है और ये खुला नहीं होता, और इसको प्रिंट के हिसाब से हमने कटिंग करनी होती है। तो आगे पीछे और बाजू पर इसकी प्रिंट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी प्रिंट के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी होती है। और फ्रेंड्स, आगे भी आप मेरे इसी तरह वीडियो को देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे भी मैं इस तरह की ही वीडियो अच्छी आपके लिए लाती रहूँगी। यदि आपको इसी तरह मेरे, जैसे ये हमारी बाजू है, तो इस तरह की भी बाजू की मैंने 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं। तो ये हमने इलास्टिक नीचे इलास्टिक डालकर और ये आगे हमारी पिको हो रही है। और जो दूसरी मैंने वीडियो डाली हुई है इसकी, तो उसमें हमने ये जो है फ्रिल बनाकर डाली हुई है। और तीसरी वीडियो और मैं अपलोड करूँगी, तो हम पट्टी लगाकर इसकी वीडियो को अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं गर्म कुर्ती की। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो इसकी कटिंग ये डाल चुके थे हम पहले पार्ट 1 में, और इसकी स्टिचिंग हम आज पार्ट 2 में डालेंगे। तो ये हमारा आगे का पीस है और ये हमने इसी तरह से कढ़ाई के जो ये प्रिंट हो रहा है इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको काटा हुआ है। तो ये हमारे इसमें गला है और गला भी हमें इसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा। तो ये वैसे तो जो पहनते हैं थोड़ा डीप पहनते हैं, लेकिन हम इसकी गहराई यदि कम है तो हम इसकी थोड़ी चौड़ाई हम इसकी बढ़ा देंगे और पीछे भी हम उसी हिसाब से गला बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। और जो ये है ये हमारा पीछे का पीस है और ये भी हमने इसी के प्रिंट के अकॉर्डिंग इसको हमने काटा हुआ है। ये देखिए, ये पीछे का है और इसमें हमने गला बनाना है। तो गला हम इसकी कटिंग करते हैं, तो पीछे हमने इसको 4.5 इंच का गला बनाना है। तो हम इसकी 5 इंच की चौड़ाई करनी थी गले की, लेकिन अब हम इसकी 5.5 करेंगे क्योंकि आगे का गला हमारा छोटा है इसका। तो ये हम 2.5 इंच का गला लेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा हमारा सिलाई में आने के बाद ये इतना इतना हमारा सिलाई में आ जाएगा, तो आधा इंच हो जाएगा। तो ये हमारा चौड़ाई में हम ज़्यादा कम लेते हैं और जो गहराई होती है उसमें हम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। तो 4.5 होती है, हम 5 इंच का लेंगे इस तरह से। और यहाँ भी हम देखेंगे 2.5 इंच हमारा है या नहीं। तो ये हमारा 2.5 इंच का है और यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई दे देंगे और ये पीछे का गले की हम कटिंग कर देंगे। वैसे भी गर्म सूट में थोड़े छोटे ही गले अच्छे लगते हैं क्योंकि सर्दियों में पहने जाते हैं, तो इस करके छोटा गला ही इसका ठीक रहेगा। और जो ये है हमारी बाजू है और इसमें हमने ये बाजू का डिज़ाइन है इसमें दिया हुआ था और ये हमने बाजू के डिज़ाइन के हिसाब से इसकी कटिंग की है। ये गोल होता है और इसकी जो कटिंग होती है थोड़ी समझ कर ही करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कहाँ से बाजू निकलेंगे, कहाँ से आगे का पीस। और कई बार तो बॉर्डर भी नहीं दिया होता और तो हमें अपनी ही इमेजिन करके हमने इसको कटिंग करनी होती है। और ये इसमें हमारे बाजू में जोड़ लगेंगे। और जो गला और जो हमने रेट की पट्टी लगानी है वो हमने सिंपल कपड़े की लगानी है इसमें, क्योंकि ये पहले काफ़ी मोटा होता है। तो और इसमें कपड़ा भी बहुत कम बचता है। यदि थोड़े हेल्दी होते हैं तो उनमें तो बिल्कुल नहीं बचता, और थोड़े जो थिन होते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत बचता है। लेकिन इसमें हमने फिर भी सिंपल कपड़े की ही पट्टी और गला बनाना चाहिए। और नीचे भी यदि कम रहता है तो उसको भी हमने सिंपल कपड़े लगाकर ही नीचे फोल्ड करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले हमें इसका गला तैयार करना होगा। तो ये हमने 5.5 इंच का हमने उसमें लगाना है, वो 6 इंच का गला है, तो आधा इंच हमारे ऊपर तिरे में जाएगा। तो ये 5.5 इंच का हमने गला तैयार करके उसमें लगाना है। तो सबसे पहले हम जो कपड़े गले पर पट्टी लगानी है तो उसको हम तैयार कर लेते हैं। और वैसे मैं पहले भी वीडियो में अपनी कुर्ते की जो कटिंग और स्टिचिंग है वो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये गर्म सूट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से हमने करना है। और वैसे तो उसी तरीके से इसकी स्टिचिंग होनी है थोड़ी, बस इसमें हमें सिंपल कपड़ा लगाना है, थोड़ा कटिंग का होता है इसमें। और इसको फ्रेंड्स बीच में से हमने तैयार करके इसको बीच से इसके कपड़े को कटिंग कर लेना। चाहे आप इसको पहले सिलाई मार के भी उसके ऊपर गले के ऊपर कर सकते हैं, कपड़े के ऊपर रख के इसको, जैसे ये हमारा कपड़ा है और इसी के ऊपर रख के हमें जैसे ये है तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाकर और इसके ऊपर रख के भी हम सिलाई मार सकते हैं। तो हम इसको लेकर हम पहले कटिंग कर लेते हैं और अब हम 2.5 इंच का इसके ऊपर निशान लगाएंगे।
इस तरह से। तो ये 5 इंच हमारा बेल्ट हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा सिलाई में आने के बाद ये हमारा 5.5 इंच का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा गला कितना है। तो ये 6 इंच का है और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो 5.5 इंच का हमने प्रिंट के हिसाब से गला बनाना है। तो ये 5.5 इंच का हमारा तैयार होगा। तो ये हमारे यहाँ पर 6 इंच का बैठा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरह से। और अब जो हमारे इसमें प्रिंट है उसी के हिसाब से जो ये हम यहाँ पर एक जो निशान लगाते हैं, ये निशान लगा हुआ है हमारा। ये फिरोजी कलर का लगाया था पहले हमने और ये हम दोबारा इसके ऊपर लगा कर दिखाते हैं। तो ये 2.5 इंच का हमने इस तरह से जो निशान लगाया और ये हमने पहले ही जब हम कटिंग करते हैं तो उस टाइम पर हम ये निशान लगा देते हैं कटिंग के साथ ही। तो इस निशान के साथ हमें इस निशान को मिलाकर इसकी स्टिचिंग करनी है गले की। और फ्रेंड्स जो इसकी सिलाई हमें थोड़ी मोटी ही रखनी चाहिए। बखिया जो होती है सिलाई उसको थोड़ी हमें मोटी रखनी चाहिए, ज़्यादा बारीक ना करें। क्योंकि जब यदि हमारे से कई बार गलती से कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो इसको सिलाई को घेरने में या खोलने में उसको दिक्कत होती है। और यदि हम इस तरह से करते हैं तो हमारा कपड़ा कट जाता है। इसलिए इसकी थोड़ी सिलाई हमें जो इसकी बखिया वो हमें थोड़ी मोटी रखनी है। और फिर जब हमारी गोलाई आती है तो हमें इस तरह से अपनी जो मशीन का पैर है उसको उठाकर ही हमें इसकी गोलाई देनी चाहिए, तभी हमारी अच्छे से कटाई होती है गोलाई पर। गोलाई में हमें इस तरह ही घुमाकर पैर को उठाकर तब धीरे धीरे हमें इसकी शेप बनानी चाहिए। तो इस तरह फ्रेंड्स हमें अपने गले को आगे के तैयार करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स में जो ये बीच का हमारा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। और बीच में ही इसके कट के निशान लगा देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में इस तरह से बताया हुआ है। तो इस तरह हम कट के निशान लगाएंगे और जो हमारा ये गला है इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और एक मोटी बखिया हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई भी इसके ऊपर कर सकते हैं और नहीं तो सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं इस पर तुरपाई करूँगी। तो इस टाइम पर मैं इस पर मोटी बखिया लगा रही हूँ। लेकिन सिलाई के टाइम आप ज़रूर तो फ्रंट से देखना है कि भाई जब हम सिलाई करते हैं तो बखिया ज़्यादा बारीक ना हो, क्योंकि मोटा कपड़ा होकर सिलाई अंदर सिल जाती है और वो धड़कन करने में हमें कई बार बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि टाँके दिखते नहीं और वो मोटे कपड़े के अंदर मोटा होने की वजह से सिलाई हमारी अंदर चली जाती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो सिलाई थोड़ी मोटी ही रखें। और अब हम पीछे का जो गला है वो तैयार करते हैं। तो ये हमने रेट की पट्टी काटी हुई है। तो एक साइड से हमने इसको सीधा कटा हुआ है। तो चलिए अब हम उस पर अपनी पट्टी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स जो पीछे की हमने ये रेट की पट्टी लगानी है, दोनों हमने अपने पीस को मिलाना है और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई हमने करनी है। और गोलाई में उसी तरह से हमें अपने अच्छे से गोलाई को देना है सफाई से। इस तरह फ्रेंड्स हमने पूरी पट्टी लगानी है। जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कटिंग कर देंगे और फिर इसमें भी हमने इसी तरह से रख के इसको यहाँ पर हम इस तरह से बीच में कट के निशान लगाएंगे, ताकि हमें पट्टी को मोड़ने में कोई परेशानी ना हो और ना ही कोई झोल पड़े। यदि हम ये कट नहीं लगाएंगे तो झोल पड़ जाता है हमारे गले में। इसको करने के बाद ये सफाई से जुड़ती है हमारी पट्टी। तो इस पर भी आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं और चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक यहाँ पर दबी हुई सिलाई लगानी होती है, तो उससे हमारी पट्टी अच्छी तरह दब जाती है और सफाई आती है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो ये हमारा गला है, तो जैसे ये हमारा आगे का गला है और ये हमारा पीछे का, तो जो ये रिप की पट्टी है इस आगे वाले गले के ऊपर इस तरह से पलट के हमने दोनों अपने कंधों पर इसकी सिलाई लगानी है कुर्ती के।
तो दोनों कंधे हमें इसी तरह जोड़ने हैं। तो ये दोनों हमारे जो कंधे ये जुट गया, वो हम फिटिंग की सिलाई देंगे। जो हमारी ये सिलाई है इसको हम देते हैं। तो जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया उसके ऊपर मशीन को चलाना है और अपनी फिटिंग करनी है। और इसको फिर हमने बैक लेना है। साइड हमें इसी तरह सिलाई लगा देंगे डबल करके। एक हमें थोड़ी आगे लगानी है, एक थोड़ी हमें पीछे लगानी है, ताकि कहीं वो टाइट हो तो हम इस तरह से हमने अपनी दोनों तरफ की सिलाई को पूरा कर लिया है। ये देखिए, ये दोनों तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है। और अब हम इसकी जो बाजू है पहले वो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसकी बाजू है और इसमें हमने चारों ही इसके पीस में दोनों बाजू एक जैसे ये बाजू है, तो 2 जोड़ हमारे इसमें लगेंगे इधर और इधर, और 2 जोड़ हमारे इस बाजू में लगेंगे। तो हम इन जोड़ को पहले सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने अपने जोड़ हैं इसके साथ लगाने हैं बाजू के। जोड़ते समय फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि जो दोनों सीधी साइड है वो हमारी एक साइड आनी चाहिए और जो उल्टी साइड है वो हमारी एक साइड आनी चाहिए। तो तब हमने अपनी जो ये जोड़ को ध्यान से देख के लगाना है चारों बाजू में, और डबल सिलाई करनी है क्योंकि जोड़ हमारी खुल जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपने बाजू में जोड़ लगा लिए हैं। तो एक जोड़ हमारा इधर लगा है इस बाजू में, एक जोड़ इधर लगा है, और एक जोड़ हमने इसमें इधर लगाया, एक इधर लगाया है। तो ये 4 जोड़ हमने दोनों बाजू में अपने लगा लिए हैं। और जो नीचे से हमें इसको फोल्ड करना है, तो जो ये इसमें प्रिंट दिखाया हुआ है तो सिर्फ इतना, आप चाहें तो ज़्यादा फोल्ड करना चाहें तो आप इसमें कपड़ा जोड़कर उसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करूँगी जितना इसमें दिखाया गया है। तो इतने यहाँ पर मैं अपनी बारीक सिलाई लगा दूँगी। ये हमने इसी पट्टी के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है। तो इसमें धागे तो निकलते नहीं हैं, तो इसलिए हम इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये हमने नीचे की तरफ फोल्ड करना है, हम सिलाई लगा रहे थे लेकिन हम पहले इस पर इंटरलॉक कर लेते हैं ताकि हमारे आराम से इसको फोल्ड करें तो कोई भी धागा वगैरह ना निकले। वैसे तो इसके धागे निकलते नहीं हैं, लेकिन जब हमारे पास इंटरलॉक की मशीन है तो हम उसका फायदा उठाते हैं। तो हम इस तरह से पहले इसको इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर हम इसको सिंपल तरीके से फोल्ड कर देंगे, तो हमें डबल मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों बाजू में, और जो हमने इसमें अंदर जोड़ लगाए हैं बाजू में, पहले दोनों नीचे की साइड उसको हम इंटरलॉक कर लेते हैं। और जो ये हमने जोड़ लगाए हैं बाजू में, इन पर भी हम कर लेते हैं, क्योंकि कहीं पर जब हम सिलाई इन पर लगाते हैं तो हमारी इस तरह से, यदि हम फिटिंग के हिसाब से लगाते हैं तो हमारी आधी इंटरलॉक होती है आधी नहीं। यदि हम पहले लगा लेते हैं तो वो हमारी पूरी हो जाती है इस तरह से। ये सिलाई में आने पर हमारी इसी तरह से इंटरलॉक नहीं हो पाती। और ये तो गर्म कपड़ा है, इसमें तो धागे नहीं निकलेंगे, लेकिन सिंपल कपड़े में हमारे फिर धागे निकल जाते हैं, तो वो फिर हमारी जल्दी सिलाइयाँ खुल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो हमने जोड़ लगाए थे बाजू में उस पर भी हमने इंटरलॉक कर ली है, ये देखिए। और नीचे की साइड भी जो हमने फोल्ड करना है उस पर भी कर ली है। ऐसे ही हमने दूसरी बाजू पर भी, इस जोड़ पर भी कर ली है, और नीचे की साइड भी है। अब हम इसको डबल मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको एक ही फोल्ड करेंगे इस तरीके से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से यह इस साइड हमारा डिज़ाइन है, और इसको हम यहाँ एक बारीक सिलाई लगा देंगे। तो ये सिपाही की भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये फ्रेंड्स, हमारे दोनों ही बाजू पर हमने इस तरह से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड कर लिया है और इसको सिलाई लगा दी है हमने। और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसकी जो मोरी है हमें 5.5 इंच की रखनी है। तो इसको हम इस तरह से मिलाकर, और 5.5 इंच पर हम नीचे की साइड उल्टी करके इसको अपनी इस बाजू को, और 5.5 इंच का नीचे की मोरी का निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो ये हमारी मोरी है इस साइड, तो ये
5.5 इंच पर हमने निशान लगाकर जो हमने ये ऊपर कट लगाते हैं इसके साथ हम इसको अपने निशान को मिला देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर कट लगाया है, शुरू में ही हम कट लगा देते हैं। जब हम कटिंग करते हैं फिटिंग के अनुसार जो हमारी चेस्ट की फिटिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको निशान को लगाते हैं और इस तरह से इस निशान तक हम अपनी चुड़िया को रखते हैं और फिर थोड़ी सी आगे की तरफ हम इस तरह गोलाई दे देते हैं और हम डबल सिलाई इसके ऊपर करेंगे, एक थोड़ी आगे एक थोड़ी पीछे। दोनों बाजू को हमने इसी तरह से तैयार करना है। ये एक सिलाई हमने ये लगाई है और दूसरी से थोड़ी आगे लगाएंगे। हमें दोबारा मशीन से बैठना पड़ता है और इस सिलाई को आराम से करेंगे। इसी तरह हम दूसरी बाजू को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये हमने दोनों अपनी बाजू पर इस तरह सिलाई लगा लिया और ये हमने देखिए हमने इंटरलॉक जो पहले की थी तो हमने ये इसलिए की थी क्योंकि फिर यहाँ पर जो हमारे बीच में सिलाई आई है तो हम इंटरलॉक करते हैं तो हमारी थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ से रह जाती है। तो अब ये हमारी पूरी कवर हो चुकी है तो अब ये कोई भी अच्छी भी लगेगी और ये उधड़ेगी भी नहीं। तो अब हम सीधे करके इसकी सबसे पहले फ्रंट की जो कटिंग होती है आगे हम कटिंग करते हैं तो इसकी मैं दोनों बाजू में हमें सबसे पहले वो कटिंग करनी है क्योंकि इसमें हमें जोड़ लगाने थे तो हमने इसकी कटिंग पहले नहीं की तो उसकी हम इस तरह से रखते हुए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने दोनों बाजू को जो इसकी ये नीचे की सिलाई है ये इस साइड रखनी है दोनों की एक साइड और इनको जो मुँह इस तरह रखेंगे तो हम इस तरह इसकी आगे की साइड ये होगी और इसकी ये होगी और आधा इंच की इस तरह से ऊपर से हमें सेम लेते हुए आधा इंच की हम दोनों में सिलाई कर देंगे और उसके बाद हम अपनी बाजू को अपनी कुर्ती के साथ जोड़ देंगे। तो दोनों में हमें इसी तरह कटाई करनी है। तो फ्रेंड्स ये हमने अपनी जो दोनों बाजू है कुर्ते की इन पे हमने आगे की जो फ्रंट कटिंग है वो कर ली है आधा इंच की और जो इसी के साथ हम बाजू के साथ ही अपनी जो टिच बटन की स्टेप है वो लगाते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इस तरह से करके हम इसको डबल फोल्ड करके और यहाँ एक सिलाई लगा देंगे। पहले भी मैं इसकी जो वीडियो में बता चुकी हूँ जब हम कुर्ते की स्टिचिंग करते हैं तो मैं अक्सर इसको बताती हूँ। तो यदि आप ये पट्टी लगाते हैं टिच बटन की तो आप इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ कोई भी आप जैसे जगह से कपड़ा निकलता है नीचे तो या साइड में बाजू का कपड़ा जो निकलता है उससे भी आप इसको बना सकती हैं। कोई छोटे टुकड़ा आप कपड़ा हो तो इसको स्पेशल अलग से कपड़ा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप इसको छोटे मोटे जो टुकड़े पड़े होते हैं उन्हीं में से इसको बना सकते हैं और फिर बाद में इसको दोनों साइड से इस तरह फोल्ड कर देंगे और अब इसको हम अपनी बाजू के साथ अटैच करेंगे। जब हम अपनी बाजू लगाएंगे तो कंधे जब आएंगे तो उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह बीच से हम 2 पीस तो ये इस तरह से हमने इसके 2 पीस कर लिए हैं। अभी इसको हम बाजू के साथ जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसको अपनी कुर्ती के साथ अपनी बाजू को जोड़ेंगे। तो ये हमने सीधी रखनी है बाजू और कुर्ती हमें अपनी उल्टी रखनी है और जो ये बाजू है इसको हम इस तरह से ले जाएंगे और जो सिलाई है हमने जो इस सिलाई लगाई है तो इस सिलाई को अपनी फिटिंग की सिलाई के साथ दोनों की फिटिंग की सिलाई हम इस तरह से अटैच कर देंगे आपस में और फिर हम यहाँ पर एक सिलाई आधा इंच की दूरी लेकर लगा देंगे पूरी बाजू में और जब हमारे कंधे आएंगे तो हम अपनी टिच बटन की पट्टी भी साथ लगाएंगे। तो इस तरह हमें अपनी बाजू को इसके साथ जोड़ना है। तो जो कटाई की है हमने फ्रंट कटिंग वो हमारी आगे की पीस के साथ आ जाएगी और इस तरह से हम अपनी बाजू को आपस के साथ जोड़ लेंगे। इसके साथ अभी हमारी कंधे की ये जोड़ आ गया है और इसी पर हम अपनी जो ये हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया था इसको हम इस साइड करेंगे और ऊपर हमारा प्लेन आ जाएगा। तो ये पट्टी पे हम साथ के साथ इसी तरह जोड़ देते हैं और दूसरी बाजू में भी हमने इसी तरह से ये देखिए हमारी फिटिंग के हिसाब से यदि हम निशान लगाते हैं तो हमारी बाजू पूरी इक्वल जुड़ती है और कोई भी हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ती। यदि बाई चांस कभी एक आधे पॉइंट का फ़र्क पड़ता है तो हम बाजू को थोड़ा खींच कर लेते हैं। यदि कोई हमारी ढीली बाजू है तो नीचे का पीस खींच लेंगे, यदि नीचे की ढीली है तो हम थोड़ा सा ऊपर का खींच के हम इसको पूरा कर देते हैं। तो इस तरह हमारी बाजू आराम से जुड़ जाती है और इस तरह जब ये सिलाई होती है एक हम नीचे करेंगे एक ऊपर। तो फ्रेंड्स दोनों बाजू हमने इस तरह से लगा दी है। दोनों बाजू हमारी लगकर तैयार हो चुकी है और नीचे भी हमने जो ये हमारे इसमें कपड़ा तो था नहीं
डिजाइन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कपड़ा दिया होता है, तो हमने दूसरा कपड़ा लगाकर इस पर भी सिलाई लगा दी है। और जो हमें अब इसके चाक मोड़ में दोनों ही आगे पीछे की पल्लों में हमने इस तरह कपड़ा लगाकर इसको फोल्ड कर दिया। और जो चाक करने हैं हमने वो 22 इंच के करने हैं, तो ये हमने 11 इंच पर निशान लगा लिया, खुलकर हमारे 22 हो जाएंगे। तो इसी के ये हमने निशान लगाए हुए हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से करके हमें और यहाँ पर जो हमारे ये चाक तैयार रखने हैं, तो यहाँ तक हमने इनको इस तरह फोल्ड करना है और फिर एक फोल्ड इस तरह करके अपने चाक तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे, तुरपाई नहीं करवाएंगे। इस तरह सीधे करके हमें इनको फोल्ड करके सिलाई किनारे पर लगाएंगे। तो यदि हमने तुरपाई करवानी हो तो हम कच्ची की सिलाई बीच में लगा देते हैं, लेकिन हम इस पर तुरपाई नहीं करवाएंगे, तो सिलाई हम किनारे पर लगाएंगे। और फ्रेंड्स, जब हमारे यहाँ चाक के ऊपर की साइड आए तो हमने इस तरह इसको मोड़ना है और इस साइड में हमने इस तरह फोल्ड करना है और इसी तरह अपनी मशीन को चलाना है। और फिर दूसरी साइड भी जो हमें चाक बनाने हैं, तो ये हमने जो निशान लगाया इसी के अनुसार हमें इसको फोल्ड करना है और इस तरह से। और इधर भी हमें इस तरह फोल्ड करके ये डिजाइन के हिसाब निशान के हिसाब से हमें इसको इस तरह सीधा फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह सीधा बिल्कुल आ जाएगा हमारा। और इस तरह हम इस पर भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ दूसरी साइड भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हम अपने जो चाक हैं इनको तैयार कर लेंगे और दूसरी साइड के भी चाक हम इसी तरह फोल्ड करेंगे इसी निशान के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स देखिए ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार है। ये देखिए ये बाजू वगैरह ये हमारा आगे का पीस है और ये हमारा पीछे का पीस है। ये देखिए पीछे गले में हमारे आगे तुरपाई रह रही है, तो पीछे तुरपाई करनी है। और ये नीचे भी हमारा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स देखिए कोई भी आप इस तरह राउंड शेप में जो भी गर्म कपड़ा हो उसकी आप कटिंग बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं इस तरह डिजाइन के अकॉर्डिंग। और यदि कई बार गला या नीचे का बॉर्डर ना दिखाया गया तो हम उसकी जो लेंथ और जो हम उसकी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग अपने जो आगे पीछे के पीस है वो निकाल लेते हैं। पहले उनको नाप लेते हैं तो कौन से पीस में से हमारे कौन सा डिजाइन निकलेगा, आगे का पीस निकलेगा पीछे का, तो उस हिसाब से हम कटिंग कर लेते हैं। तो थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है इस राउंड शेप में। और इसकी जो सलवार होती है वो भी इस तरह राउंड शेप में होती है, तो उसकी आगे मैं अपलोड करूँगी उसकी वीडियो भी, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये इसका आगे का गला हमने उसके अकॉर्डिंग बनाया है और पीछे का हमने ये आप चाहें तो बड़ा या छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पीछे गला नहीं दिखाया गया था, सिर्फ आगे का गला दिखाया गया था। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।